Hello everyone, my name is Fiza and welcome back to my channel Spicy Kitchen Tales. Bakrid is just round the corner, so I thought of making this delicious Galavati mutton kebab for you all. रेसिपी बहुत ही सिंपल है, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गलावटी कबाब है तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कच्चा पपीता यानी रॉ पपाया। तो हाफ के जी यहाँ पे मैं पपाया ले रही हूँ जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, पीसेस में कट कर लिया है और इसको ग्राइंड करना है। मेरे पास बड़ा पपाया था इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ ही पपाया लिया है और ग्राइंड करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लिया है। पेस्ट रेडी करने के बाद मैं इसको ड्रेनर में रख रही हूँ और इसका सारा पानी निकाल रही हूँ जिससे कि हमें ऐसा ड्राई पेस्ट मिल जाएगा। पपाया पेस्ट रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 बड़े प्याज। इसका भी एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेना है और इसको भी एक ड्रेनर में रख करके इसको भी ड्रेन कर लेना है और एक्सेस वाटर को डिस्कार्ड कर देना है। तो ये गलावटी कबाब बनाते टाइम आपको ये पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आप इसमें जो भी पेस्ट यूज़ करेंगे उसका सबका पानी आपको ड्रेन कर देना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 kg मटन जिसको इस तरह से पतली स्ट्रिप्स में कट करवा लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पपाया का पेस्ट। इसके बाद इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून पपाया का पेस्ट। ये पपाया का पेस्ट मटन को गलाने में हेल्प करेगा। बस अब इन 2 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। सभी पीसेस में पपाया और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अब इस मटन को हम रख देंगे 1.5 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो जब तक ये मटन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम अपनी स्पाइसेस रेडी कर लेते हैं। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 6 बड़ी इलायची, 2 टीस्पून काली मिर्च और 2 टीस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स। बस अब इन सबको ग्राइंड कर लेना है, ड्राई ग्राइंड करना है और एक फ़ाइन पाउडर रेडी कर लेना है। तो ये सारे स्पाइसेस रेडी हैं। अब इसको मिक्स कर देना है मटन में। हाफ एन आवर हो चुका है, मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ मटन में। अभी 1 आवर मैरिनेशन का और है तो इसको मिक्स करके मैं 1 आवर के लिए मटन को छोड़ दूँगी। तो 1.5 आवर हो चुके हैं इस मटन को मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज का पेस्ट जिसका मैंने पानी डिस्कार्ड कर दिया था निकाल करके। नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने पहले नहीं ऐड किया था क्योंकि बहुत पानी छोड़ देता है नमक ऐड करने से, इसलिए मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है मैंने जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत तीखी नहीं होती है। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। बस अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। तो इसको सेकने के लिए हमें बारबेक्यू ग्रिल रेडी करना है। उसमें कोयला डाल दिया है, उसको जला करके थोड़ी देर छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट में ये जल के बहुत अच्छे से ये बारबेक्यू ग्रिल रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये रेडी हो चुका है और उसी बीच मैंने अपने जो मटन के पीसेस थे उसको स्क्यूअर में सेट करना स्टार्ट कर दिया था। मटन के पीसेस को स्टिक में टाइटली हाथ से ऐसे प्रेस करके सेट करना है। 2 या 3 स्क्यूअर रेडी होने पर हम उसे बारबेक्यू ग्रिल में धीरे धीरे से सेट करेंगे। अब आते हैं टिप नंबर 2। इनको बनाने के टाइम हमें दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि जब हमारी बारबेक्यू ग्रिल बहुत अच्छे से जल के रेडी हो जाएगी तो इन कबाब को हमें 10 से 15 इंच ऊपर रखना है। इतने डिस्टेंस पे ये बहुत ही अच्छे से सिकेंगे और बहुत ही अच्छे से अंदर से जूसी होकर के पकेंगे। एक बार सब सीक रेडी हो जाने पर इन्हें सिर्फ सिकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी और जूसी बन के रेडी होते हैं। सेकते टाइम इनको एक एक करके धीरे धीरे से पलटते भी रहना है ताकि ऐसा ना हो कि ये एक साइड से पक जाए और दूसरे साइड से जल जाए या अनकुक्ड रह जाए। तो उसको बराबर से सेकते रहना है ताकि ये हर तरफ से बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएं। तो बहुत ही अच्छा कलर भी आया है, ये बहुत ही अच्छे सिक रहे हैं धीरे धीरे से। एक बार जब ये सब कबाब सिक जाए तो इनको फ़ौरन सीख से ना निकालें,
थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें और इनको प्लेट में सर्व करें ग्रीन चटनी, प्याज और लेमन वेजेस के साथ। ये टेस्टी जूसी कबाब आप इस बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।